अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ जाकिर बीजापुर से। आइए आज के इस वीडियो में हम महाटेट यानी महाराष्ट्र टेट में 2013 ईस्वी के सवाली पर्चे को हल करेंगे। सवाली पर्चे के सिर्फ जवाब तक नहीं पहुंचेंगे हम, बल्कि उससे मुंसलिक जो मुतबादिलात हैं यानी बकिया 3 ऑप्शन हैं, उन 3 ऑप्शन पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। अजीज दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आसान सवालात होते हैं उन सवालात पे हम ज़्यादा तूल न देंगे, फौरन उस सवाल के जवाब तक पहुंच के हम निकलेंगे। लेकिन जहां पे कुछ तफसीलन गुफ्तगू करनी है, जो समझना है, 3 ऑप्शन पे, बकिया 3 ऑप्शन पे हमें कुछ बहस करना है, समझना है, उन 3 ऑप्शन को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए मैं आपके सामने एक इक्तिबास पढ़ देता हूं कि इक्तिबास से पूछे गए सवालात जो 31 नंबर से 34 नंबर तक 5 सवालात जो पूछे गए हैं। जामिया अजहर और जामियातुल अजहर 2 मुख्तलिफ इदारे हैं। जामिया अजहर मस्जिद है जिसकी तामीर 361 हिजरी में माज़ल्ला के गुलाम जवाहरुल कातिब ने उस वक्त की जब उसने काहिरा आबाद किया। इस एतबार से यह काहिरा की सबसे करीब मस्जिद है और इसकी तामीर में एक ऐसा तिलस्म रख दिया गया है कि इसमें कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर वगैरह नहीं रह सकता। उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक दर्स व तदरीस के हल्के कायम हुए। यहाँ की तालीम की इतनी शोहरत हुई कि दूर दराज मुल्कों से यहाँ आने लगे। वक्तन फ़ौक्तन इस मस्जिद की इतराफ भी मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए शोबा-ए-जात कायम है और इसकी इमारतों ने शहर के बड़े हिस्से को घेर लिया। इस तरह बाकायदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी जो जामियातुल अजहर के नाम से जानी जाती है। अब असल तालीम जामियातुल अजहर में ही होती है। अलबत्ता जामियातुल अजहर में अब भी तदरीस की बहुत सी क्लासें लगती हैं, उनमें हदीस व तफसीर काबिल जिक्र हैं। इन हल्क़े हाय 10 में पर्दे के एहतमाम से ख़वातीन भी शरीक होती हैं और उन्हें डिग्री भी तकवीज़ की जाती है। अब सवालात देखिए, जहाँ पे हमें ज़्यादा 3 ऑप्शन, बकिया 3 ऑप्शन पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे डिस्कस करना है, जो तफसील से हमें समझना है, हम वहाँ पे तफसील से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, इक्तिबास में इसका जवाब है, आपको मिल जाएगा। जामिया अजहर की तामीर किसने की? जामिया अजहर की तामीर माज़ल्ला के गुलाम ने की, जो ऊपर आपको दिया गया है इक्तिबास में। माज़ल्ला के गुलाम जिनका नाम जवाहरुल कातिब था, उन्होंने की। इसका जवाब ये रहेगा, यानी 2 नंबर इसका जवाब है। चलिए 32 क्वेश्चन है, उसका जो सवाल है, मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए किस इदारे की बुनियाद पड़ी? अब देखिए, यहाँ पे जामिया अजहर है, जामियातुल अजहर है, जामियातुल काहिरा है, अल अजहर यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन में देखिए आप, दूसरा ऑप्शन जो है इसका जामियातुल अजहर, ये ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। अब देखिए 32 क्वेश्चन, किस वजह से मस्जिद में कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर नहीं रह सकते? अब इसका जवाब आसान है, कोई तिलस्म। इसका जवाब आपको तीसरा नंबर होगा। मुतअद्दिद क्या है? इस्म है, ज़मीर है, मुअद्दर है, शोबा-ए-जात है। देखिए, किसी शख्स, किसी जानवर, किसी चीज या किसी जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं, नहीं, इस्म नॉन जिसे कहा जाता है। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन है ज़मीर, ज़मीर इन्हें प्रोनाउन कहते हैं अंग्रेजी में। किसी इस्म या ज़मीर के बजाय तकरार लफ्जी से बचने के लिए बार बार के नाम को इस्तेमाल करने की बजाय हम कोई नाम, कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे मोहम्मद उमर क्वेश्चन पेपर हल कर रहा है, तो इसके बजाय वो क्वेश्चन पेपर हल कर रहा है। वो जो है यहाँ पे ज़मीर है। हम, वो, तुम, ये तमाम ज़मायर हैं। लेकिन यहाँ पे तो मुतअद्दिद है, मुतअद्दिद है। अब ये तो कोई लफ्ज नहीं है। 3 नंबर। अब यहाँ पे देखिए शोबा-ए-जात,
शोबे जात मुताद्दुद मतलब अलग अलग भी होता है, शोबे भी होता है अलग अलग किस्म के। हालांकि मुताद्दुद ये सिफ्त है, सिफ्त अददी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑप्शन में सिफ्त अददी नहीं है, लेकिन ये शोबे जात हैं, क्योंकि ऊपर इक्तिबास में आपको दिया गया है कि बहुत से शोबे हुए, शोबे बने, तो इस लिहाज से ये मुताद्दुद का जो आंसर होता है वो शोबे जात होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये ऊपर के ऑप्शन में, ऊपर के मुताद्दुद के सवाल में हमने 2 नंबर ऑप्शन पे डिस्कस किया कि किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। तो ये जो ज़मीर है, ये जो इसका ऑप्शन है, ये ज़मीर इसका सही आंसर रहेगा। ज़मीर यानी वो लफ्ज जो किसी इस्म की बजाय, किसी का नाम पुकारने के बजाय कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो ज़मीर कहलाता है। जैसे अहमद है, अहमद की बजाय वो कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपका कोई नाम है, मैं आपको आप कह रहा हूं, आप ज़मीर है, मैं, हम, आप, तुम, तू, वो, उन, उस, ये तमाम ज़मायर हैं, ज़मायर कहलाते हैं। और ज़मीर के अक़साम हैं। अगर आप में से कोई ज़मीर के अक़साम के ताल्लुक से तफसीलन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां पे ज़मीर के अक़साम देख लीजिए आप, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा, आपको इम्तिहान में बहुत फायदा रहेगा। चलिए दूसरा ऑप्शन जो है हम देख लेते हैं उसे। दूसरा ऑप्शन सिफ्त है। तो सिफ्त जो है किसी चीज, किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या खूबी के लिए इस्तेमाल होता है। सिफ्त यानी एडजेक्टिव कहते हैं अंग्रेजी में इसे, किसी इस्म या ज़मीर की खूबी या खामी को बयान की जाती है। जैसे वो अच्छा है, अच्छा है, क्वेश्चन पेपर अच्छा है, अच्छा, बुरा, खराब, लंबा, ऊंचा, मोटा, पस्त कद, दराज कद, ये तमाम अल्फाज सिफात कहलाते हैं। आइए इसमें जामिद को देखते हैं। देखिए इसमें जामिद वो लफ्ज है जो किसी से नहीं निकलता और ना इससे कोई लफ्ज निकलता है या इसमें निकलता है, इसमें जामिद कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर घोड़ा है, आदमी है, चाकू है, ये तमाम नाम होते हैं जो किसी से निकलते नहीं। अब देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो आपके लिए है वो इसमें शक नहीं बल्कि मुश्तक है, वो मिसप्रिंट हुआ है, इसमें मुश्तक होना चाहिए, वो मिसप्रिंट हुआ है। ये इसमें मुश्तक वो होता है जो किसी मस्दर से बनता है। मिसाल के तौर पर लड़ने वाला, लड़ाका जिसे कहा जाता है, खाने वाला, देखने वाला, तो ये जो अल्फाज होते हैं वो इसमें मुश्तक कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है, इसका जो जवाब है, वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? वो ज़मीर कहलाता है। ज़मीर इसका जवाब रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जमाल अमजद किसकी सौने हयात है? ये तो ऑप्शन पे इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये अमजद हैदराबादी की सौने हयात है, ये इन्होंने लिखी है खुद, ये उनकी सौने हयात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तालिब हाशमी इसका जवाब है। 30 परवाने शमाए रिसालत के किसकी तसनीफ है? यानी ये पूछा जा रहा है कि 30 परवाने शमाए रिसालत के किताब का नाम है और इस किताब को लिखने वाले तालिब हाशमी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत 1914, 1924, 1915, 1920, ये 1915 जो है उनकी सने विलादत है, 1915 ईस्वी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फलाहत के मानी क्या हैं? फलाहत देखिए बातें करना, खेतीबाड़ी करना, आसान इलाज या दानाई। फलाहत के माने होते हैं खेतीबाड़ी करने के, खेतीबाड़ी जो ज़राअत की जाती है उसे फलाहत कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? वली मोहम्मद, मोहम्मद मीर काजिम अली, हफीज राना, आजम हुसैन। इनका नाम जो है वली मोहम्मद था। अब देखिए इस क्वेश्चन पे हम जरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम जरा डिस्कस करेंगे। शहरयार को कौन सा इनाम मिला था? पद्मश्री, उर्दू अकादमी, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए उर्दू का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है 4 शख्सियत को। पहले हैं फिराक गोरखपुरी,
فراق گورکھپوری جن کو سب سے پہلے اردو کا گیان پیٹھ انعام دیا گیا، ان کی کتاب گل نغمہ پر، فراق گورکھپوری، اور بعد میں سردار جعفری، پھر قرۃ العین حیدر، 3 ہو گئے، اور ایک چوتھے جو ہیں شہریار، ان کو بھی اردو کا گیان پیٹھ انعام دیا گیا ہے، گیان پیٹھ انعام سے انہیں نوازا گیا ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ گیان پیٹھ ایوارڈ ہے، اردو کا گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا۔ پہلا اگر کہا جائے اردو کا سب سے پہلا گیان پیٹھ انعام کسے دیا گیا، وہ فراق گورکھپوری ہوتے ہیں۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں، شمس العلماء کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے الطاف حسین حالی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، سر سید احمد خان ہیں، شبلی نعمانی ہیں۔ تو شبلی نعمانی کو ان کی ادبی خدمات کی وجہ سے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا سرکار کی جانب سے۔ اب دیکھیے خطاب اور لقب ہوتا ہے، خطاب وہ ہوتا ہے جو سرکار کی جانب سے کسی کارنامے کی وجہ سے کسی کو دیا جاتا ہے، جیسے مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، اے پی جے عبدالکلام کو بابائے میزائل کہا جاتا ہے، شبلی نعمانی کو شمس العلماء کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے خطابات، علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا، تو یہ خطابات سرکار کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایک ہوتا ہے لقب، لقب ہوتا ہے کسی کے اندر پائے جانے والی خوبی کو دیکھ کر، وہ اچھائی کو دیکھ کر عوام کی جانب سے دیا جاتا ہے، لوگوں کی جانب سے دیا جانے والا نام، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لقب ہے۔ امین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا وہ امین تھا، امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا۔ سچا، صادق، امانت دار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو، یہاں پہ دوسرا کوشچن دیکھیے 43 نمبر، حاکم کی جمع، دیکھیے جمع پوچھا جا رہا ہے، حاکم یعنی عہدیدار، حاکم کی جمع اس میں حکام ہوتا ہے، حکام، حاکم، آفیسر کی جمع آفیسر جو ہوتا ہے، حاکم کی جمع حکام۔ آئیے اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، افراد کی ضد کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ پلورل پوچھ لیا، اب یہاں پہ اپوزٹ پوچھا ہے، اپوزٹ یعنی ضد کو اپوزٹ کہتے ہیں۔ دیکھیں افراد کی ضد کیا ہوتی ہے؟ فراوانی پہلا آپشن ہے، فراوانی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی افراد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، افراد کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے فراوانی کا معنی بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، فراوانی پیسوں کی فراوانی ہے، ہاں برکت کی فراوانی ہے، فراوانی کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ تو افراد اور فراوانی دونوں ایک معنی میں ہو گئے، تو دونوں کا ایک معنی ہونا مترادفات کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، مترادف پوچھتا ہے آپ کو، مترادفات، مترادف وہ لفظ ہے جس کے حرکات و سکنات الگ ہوتے ہیں، پروننسیشن الگ ہوتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، جیسے مسرت، خوشی، انبساط، راحت، یہ یعنی خوشی، تمام معنی خوشی میں آتے ہیں۔ ایسے بدر، چاند، ہلال، مہتاب، یہ تمام معنی چاند کے ہی آتے ہیں۔ تو ویسے مترادفات کہتے ہیں ایک معنی دینے والے الفاظ کو۔ اب افراد اور فراوانی دونوں ایک ہی ہے۔ چلیے یہاں پہ دیکھ لیجئے، بہتات، بہتات یعنی زیادہ، بہت زیادہ، بہتات کا مطلب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب افراد اور بہتات دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، افراد اور بہتات۔ اب دیکھیے مفصل، یہ تفصیل سے، مفصل تفصیل سے بیان ہونا۔ اب اس کا اپوزٹ پوچھ رہا ہے، اپوزٹ جو ہے کمیاب ہوتا ہے، یعنی کمیاب، افراد زیادہ تعداد میں ملنا، کمیاب بہت کم تعداد میں ملنا، تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دوستو اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں، مربی کی تانیث۔ اب دیکھیے لفظ مربی، مربی کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ مربی کے معنی سرپرست کے ہوتے ہیں، گارڈین کے ہوتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ تو مربی، اس کا جو جواب ہے مربیہ ہوتا ہے۔ چلیے اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، درجہ ذیل سے کس لفظ کے آگے خیر لگانے سے بامعنی سابقہ بن جائے گا؟ دیکھیے ایک یہاں پہ دو
چیزیں ہوتی ہیں، ایک سابقہ ہوتا ہے، ایک لاحقہ ہوتا ہے۔ سابقہ وہ لفظ ہے جو پہلے بیٹھتا ہے، جسے انگریزی میں ہم پریفکس کہتے ہیں۔ لاحقہ وہ لفظ ہے جو بعد میں بیٹھتا ہے، جسے انگریزی میں ہم سفکس کہتے ہیں۔ پریفکس اینڈ سفکس یعنی پہلے بیٹھنے والا، جیسے نصیب ہے، دیکھیے نصیب، نصیب کے پہلے ہم بد لگاتے ہیں، بد نصیب سابقہ ہو گیا، بد کردار سابقہ ہو گیا، بد اخلاق سابقہ ہو گیا، بد 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 سابقہ ہے۔ اب درگاہ، عیدگاہ، کتب گاہ، درس گاہ، یہ گاہ جو بعد میں آ رہا ہے نا، تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ اب اس سوال میں درجہ ذیل سے کس لفظ کے آگے خیر لگانے سے وہ بامانی سابقہ بن جاتا ہے؟ تو اب دیکھیے خیر خواہ، خیر، خیر خواہ، خواہ سے پہلے ہم لگائیں گے تو وہ بامانی سابقہ بن جاتا ہے یہ لفظ خیر۔ چلیے آگے چلتے ہیں، شعر کی صنعت پہچانیے۔ دوستو اس پر میں نے ویڈیو بنائے ہیں، باہنر کی قدر کیا، بے ہنر کے سامنے آیا ہے بارہا یہ منظر نظر کے سامنے۔ یہ سوال آپ کو پوچھا گیا تھا 2015 عیسوی میں، تو 2015 عیسوی کے وہ کوشچن پہ میں نے ویڈیو بنائے، تمام آپشن، چاروں آپشن پہ ڈسکس کرتے ہوئے، چاروں آپشن کے چاروں چیپٹر پہ، ٹاپکس پہ میں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں میں نے اس ویڈیو کا لنک دیا ہے، آپ وہاں سے حاصل کر لیجئے تاکہ آپ کو فائدہ رہے۔ یہ سوال بھی اسی طرز کا سوال ہے، جیسے ادب ہی انسان ہے، ادب ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ دیکھیے یہاں پہ انسان اور حیوان، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ صنعت مبالغہ میں نے بتایا ہے اس ویڈیو میں، آپ دیکھ لیجئے، بڑی تفصیل سے میں نے سمجھایا ہے۔ صنعت تضاد ہے اس جملے میں، اس شعر میں صنعت تضاد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ الفاظ یعنی انسان اور حیوان ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس لیے یہ صنعت تضاد کہلاتے ہیں۔ تضاد وہ ہے جو ایک دوسرے کی ضد آتے ہیں۔ کسی شعر میں ایسے الفاظ آ جانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو وہ صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ آئیے تشبیہ کرتے ہیں۔ تشبیہ کے تعلق سے اگر تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرا ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ کو بہت تفصیل سے معلومات ہو جائیں گی۔ صنعت تشبیہ بتا دیتا ہوں سرسری طور پر، کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہ کہنا، جیسے اس کا چہرہ چاند سا ہے، اس کی زلفیں گھنی چھاؤں کی سی ہیں، ریل گاڑی سے نکلتا ہوا دھواں زلفوں کی مانند بکھر گیا۔ بھی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا، اس کی آنکھیں جھیل سی ہیں، یہ آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ تشبیہ کہلاتے ہیں، جسے انگریزی میں سمیلی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے انگریزی میں اسے میٹافر کہتے ہیں، صنعت استعارہ کو۔ استعارہ ہوتا ہے ایک چیز کو ایک چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے لیکن ویسے ہوتا نہیں۔ استعارہ لفظ مستعار سے لیا گیا ہے، ادھار لینے سے لیا گیا ہے، ادھار لینا، مانگ کر لینا۔ اس پر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا گیا، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے، ورنہ دوستو یہ بہت لمبا ہو جائے گا ویڈیو، اس لیے میں اسے اختصار سے کر رہا ہوں۔ محاورے کے معنی بتائیے۔ سرخرو ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا۔ ایک کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، جملے میں علامات اوقاف پہچانیے۔ ایک چیپٹر ہے، ایک ٹاپک ہے رموز و اوقاف پر، ایک کوشچن ہوتا ہے آپ کو، رموز و اوقاف پر ایک ٹاپک ہے اردو قواعد میں۔ تو اس میں دیکھیے یہ جو انورٹڈ کاما ہے، یہ جو پہلے اور آخر میں انورٹڈ کاما، اسے واوین کہا جاتا ہے، واوین۔ اور جو بیچ میں ہے نشان انہیں، اس کو علامت استعجاب کہا جاتا ہے۔ یہ حرف فجائیہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حرف فجائیہ میں تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ یہ علامت حرف فجائیہ میں تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی افسوس جب ظاہر ہوتا ہے تب، یا اچانک کوئی خبر ملتی ہے تو ہماری زبان سے جو بے ساختہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اس کے بعد یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے اس میں یہ پورے جملے میں دو علامتیں ہوئی ہیں استعمال، واوین اور علامت استعجاب، ایکسکلیمیٹری سائن کہتے ہیں اسے انگریزی میں، اس کو انگریزی میں ایکسکلیمیٹری سائن کہتے ہیں، اور ان کو انگریزی میں
इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। चलिए हम इस पर बात करें। देखिए यहाँ पे वावेन और अलामत इस्तेजाब दो ही हैं, लेकिन पूछा जा रहा है, हालांकि इसमें यहाँ पे और एक अलामत देना चाहिए था आखिर में, सख्ता की या खत्मा की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए वावेन और फिजाइया निशान सख्ता, तीन अलामतें पूछ रहा है। सख्ता तो नहीं है इसमें, वावेन है और अलामत इस्तेजाब ने फिजाइया है, इसे फिजाइया कहते हैं, फिजाइया है। अब देखिए यहाँ पे वावेन है, फिजाइया भी है, और खत्मा एक अलामत और चाहिए, नहीं है इसमें। वावेन और वक्फा, देखिए वावेन तो है लेकिन ये अलामत को छोड़कर वक्फा पूछ रहा है, यहाँ पे वक्फा नहीं है। वक्फा यानी कॉमा होता है, छोटा कॉमा इसमें नहीं है। यहाँ देखिए फिजाइया निशान और खत्मा, फिजाइया निशान पूछ रहा है और खत्मा हो। शायद इस क्वेश्चन को ग्रेस मार्क दिया हुआ होगा, क्योंकि ये चारों में इसका जवाब मौजूद नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है। देखिए हम चारों पे डिस्कस करेंगे इसमें। अमरिया जुमला, देखिए अमर, फेले अम्र होता है। अम्र कहते हैं क़वाइद में हुक्म होता है, फेले अम्रो नहीं एक होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए, फिर भी सही तौर पर यहाँ पे समझा देता हूँ। फेले अम्रो नहीं, फेले अम्र वो है जिसमें कोई हुक्म या इल्तिजा पाई जाए लेकिन मुस्बत पहलू में हो, मुस्बत पहलू पॉजिटिव में हो। जैसे इधर आओ ये हुक्म है, या इधर आइए ये इल्तिजा है, लेकिन मुस्बत पहलू में, पॉजिटिव में है ये। हाँ, इसमें और एक आता है नहीं, फेले नहीं, फेले अम्र, फेले नहीं। अब फेले नहीं क्या है? एक ऐसा फेल जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए लेकिन मनफी पहलू में हो, नेगेटिव में हो। जैसे इधर मत आओ, मत आओ, मत कहा जा रहा है, हुक्म है लेकिन मत आने के लिए कहा जा रहा है। इधर मत आइए, इल्तिजा है लेकिन मत आने के लिए कहा जा रहा है, नेगेटिव पहलू में है, तो ये फेले नहीं है। फेले अम्र नहीं, हुक्म या इल्तिजा पाई जाए और मुस्बत पहलू में हो वो फेले अम्र है, और हुक्म या इल्तिजा पाई जाए और मनफी पहलू में हो वो नहीं है। चलिए आइए इस्तिफामिया। इस्तिफाम कहते हैं सवाल पूछने को, क्वेश्चन पूछने को, जिसे अंग्रेजी में WH क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। क्या, कब, कैसे, क्यों, किधर, कहां, ये इस्तिफाम होता है, सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देखिए वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश, हैरत हो, अफसोस हो। अब यहां देखिए काश, ये जुमले में देखिए काश, ये हैरत है, ये अफसोस है, ये अफसोस के लिए इस्तेमाल, और काश मैं परिंदा होता, तो यहाँ पे फिजाइया है। अब चलिए यहाँ पे देखिए हमारे सवाल की तरफ चलते हैं। जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है। अब देखिए इसमें सवाल है क्या कोई? इसमें कोई सवाल नहीं है। अरे बयानिया, जिसमें बयान किया जाता है कोई, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम। हम जैसे अंग्रेजी में हुर्रा, वी वन द मैच कहते हैं, आहा हमने जीत लिया, काश अगर मैं वहां होता, ओहो, उफ क्या गजब की गर्मी है। ये जो होते हैं अल्फाज, बेसाख्ता हमारी जबान से निकलते हैं अल्फाज, वो हरफे फिजाइया में होते हैं। हरफे फिजाइया कहते हैं दोस्तों, फजाइया नहीं बल्कि फिजाइया, हरफे फिजाइया कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, सीरत पाक को बयान किया जाए। अब देखिए ये हम्द तो अल्लाह ताला की तारीफ में बयान की जाती है, नात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बयान की जाती है, तो इसका जवाब नात रहेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? देखिए एक टॉपिक होता है असनाफ सुखन का। असनाफ सुखन का एक चैप्टर है बड़ा,
जिसमें मुखम्मस है, मुसल्लस है, मुरब्बा है, रुबाई है, क़ित्आ है, उसके बाद मुसल्लस है, तज़मीन है, ये तमाम कसीदा है, मरसिया है, ये तमाम जो है असनाफ़ सुखन हैं। उसमें मुखम्मस भी एक सिनफ़ शायरी है। देखिए मुखम्मस 5 को कहते हैं, 5 को, और मुसल्लस 3 को कहते हैं, अरबा 4 को कहा जाता है। देखिए 2 मिसरों का एक शेर होता है, सिर्फ 2 मिसरों का एक शेर होता है, लेकिन वो कोई बंद नहीं होता। अब 3 मिसरों वाला एक बंद होता है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे पाए जाएं वो मुसल्लस कहलाती है, यानी 3 मिसरे होते हैं। ऐसी नज़म जिसमें 4 मिसरे पाए जाएं वो मुरब्बा कहलाती है या क़िता कहलाती है। क़िता कम से कम 2 अशयार या ज्यादा से ज्यादा 21 अशयार होते हैं क़िता में। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे पाए जाएं, 5, तो वो मुखम्मस कहलाती है। 5 मिसरों वाली नज़म को मुखम्मस कहा जाता है। दोस्तों ये इसका जवाब रहेगा, मुखम्मस का 5 मिसरों वाली नज़म। वो लफ्ज जो किसी लफ्ज या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक जाहिर करे, वो क्या कहलाता है? देखिए हरफ जार एक ऑप्शन है इसमें। हरफ जार हरफ रब्त को कहते हैं। रब्त यानी ताल्लुक पैदा करने को हरफ रब्त कहते हैं। पर, से, का, में, ने, को, की, ये तमाम हरफ रब्त हैं। अब ये देखिए ये हरफ अत्फ है। हरफ अत्फ के 7 अक़साम है। हरफ वस्ल है, हरफ बयानिया है, हरफ इस्तिदराक है, हरफ इस्तिस्ना है, हरफ इल्लत है, हरफ शर्त है, हरफ तरदीद है। ये हरफ अत्फ के 7 अक़साम हैं। ये जोड़ने वाले हर्फ हैं, मतलब जोड़ते हैं, 2 अल्फाज या 2 जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे वाव है, हाँ, बाग वो बहार, और है वो और मैं जोड़ रहे हैं, और मैं, और उसके बाद में लेकिन, क्यों, चूंकि, ये हुरूफ जो है हरफ अत्फ कहलाते हैं। अब ये कमरी हर्फ अलग होते हैं और शमसी हर्फ अलग होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया ऑल इन वन के नाम पे, ऑल इन वन, 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 है वो, तो उसमें देख लीजिए आप। तमाम कवाइद, उर्दू के तमाम कवाइद आपको मिल जाएंगे। देखिए हरफ कमरी, अल कमर, ऐसे अल्फाज जिसमें अलीफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, वो कमरी अल्फाज कहलाते हैं, कमरी। अब उसमें जो इस्तेमाल होते हैं वो अल्फाज कमरी हुरूफ कहलाते हैं। वो वीडियो देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। शमसी हुरूफ, जैसे हरफ कमरी है ना, वैसे ही हरफ शमसी होता है। उसमें अलीफ लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। उसमें कुछ हुरूफ है, वो आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। चलिए हुर्फ इजाफत, इजाफत जो है काके की को इजाफत कहते हैं उर्दू जबान में, रारे री को भी इजाफत कहते हैं, और जेर को इजाफत कहते हैं। जेर फारसी में इस्तेमाल होता है और काके की उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अहमद की किताब, किताब का रिश्ता अहमद से जोड़ा जा रहा है, तो ये हरफ इजाफत होता है। तो इसका जवाब हरफ जार कहलाता है। हरफ जार इसका जवाब है। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्ज झील से क्या कसीदे का जुज नहीं है? यह असनाफ सुखन में एक किस्म है कसीदा मरसिया। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुतबादिलात दिए गए हैं, इनमें एक ऑप्शन मरसिए का है, मरसिए का जुज है, और बाकी 3 अज्जा कसीदे के हैं। अब कसीदे के कौन से अज्जा हैं और मरसिए का और कसीदे का जुज कौन सा नहीं है? देखिए जुज यानी हिस्सा, अज्जा उसकी जमा है, हिस्सा नहीं है। देखिए दर्ज झील से क्या कसीदे का जुज नहीं है? देखिए गुरेज कसीदे का जुज है, जो तशबीब या तमहीद, कसीदे की तमहीद को तशबीब भी कहा जाता है, तशबीब या तमहीद कहा जाता है। तमहीद और मदाह, जो दूसरा ऑप्शन जो है इसका, मदाह यानी तारीफ करना, मदाह के दरमियान का जुज है। कौन सा? गुरेज कसीदे का वो जुज है ये जो तशबीब यानी तमहीद, कसीदे की तमहीद, कसीदे का शुरू होना, तमहीद और मदाह के दरमियान का जुज है।
इससे हमें ये पता चला कि गुरेज कसीदे का जुज है और मदा भी कसीदे का जुज है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, ये हुस्न तलब, ये भी कसीदे का जुज है। अब आइए तीसरा जो ऑप्शन है सरापा, ये सरापा मरसिए का जुज है, कसीदे का जुज नहीं है। यहां सवाल में देखिए दर्ज झील से क्या कसीदे का जुज नहीं है, ये देखिए नहीं है पूछ रहा है, कसीदे का जुज नहीं रहना चाहिए, कसीदे का जुज नहीं रहना चाहिए। हुस्न तलब भी कसीदे का जुज है, मदा भी कसीदे का जुज है, गुरेज भी कसीदे का जुज है, सरापा कसीदे का जुज नहीं है, क्योंकि ये मरसिए का जुज है। मरसिए के 8 अज्जा हैं, उन 8 अज्जा में से सरापा एक जुज है। सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन, ये तमाम 8 अकसाम जो है मरसिए के हैं। आप याद रखिए, हो सकता है इस बार आपको पूछ ले कि मरसिए का जुज कौन सा है बोल के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? ये परतिया परवीन, जफर गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, नजम आफंदी। अब इसका जवाब जो है फिराक गोरखपुरी है। अजीज दोस्तों याद रखिए, फिराक गोरखपुरी वो शख्सियत है जिनका असल नाम रघुपति राय है और इनको उर्दू का सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम दिया गया है उनकी किताब गुले नगमा पर, फिराक गोरखपुरी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दर्ज झील अशार का मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के 4 मुतबादिल से सही मुतबादिल की निशानदही कीजिए। इकबाल की 2 मशहूर नज़में हैं जो शिकवा और जवाब शिकवा हैं। ये दोनों नज़में मुसद्दस की सूरत में लिखी हुई हैं। मुसद्दस असनाफ शायरी में मुखम्मस, मुसद्दस, मुसल्लस, जो ऊपर एक सवाल भी गुजरा तो वैसे मुखम्मस का पूछा था। ये जो नज़में हैं इकबाल की मुसद्दस की सूरत में, जिसके हर बंद में 6 मिसरे होती हैं, 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद वाली नज़म को मुसद्दस कहा जाता है। 4 मिसरों को मुरब्बा या किता, और 5 मिसरों वाली नज़म को मुखम्मस, 3 मिसरों वाली नज़म को मुसल्लस और 6 मिसरों वाली नज़म को मुसद्दस कहा जाता है। इकबाल की ये दोनों नज़में मुसद्दस की सूरत में है। और इसी तरह से आपको हाली, अल्लामा अल्ताफ हुसैन हाली की किताब मुसद्दस हाली, वो पूरी नज़म या पूरी किताब मुसद्दस की सूरत में लिखी गई है, इसीलिए उसे मुसद्दस हाली कहा जाता है। असल में उसका नाम मद्दो जज़र इस्लाम है, हाली की लिखी हुई किताब का नाम। अब आइए इस 2 बंद जो दिए गए हैं इकबाल की नज़म जवाब शिकवा के, उन बंद को मैं पढ़ लेता हूँ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुत्सियुल अस्ल है रिफअत पे नजर रखती है। देखिए रिफअत है, इस लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन रिफअत है, रफत नहीं। रिफअत यानी बुलंदी। खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था फितना गर वो सरकश वो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा, इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है, आलमे कैफ है दानाए रमूज कम है, हाँ मगर अज्ज के इसरार से नामोहरम है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीखा नहीं नादानों को। इकबाल की नज़म के 2 बंद से आपको सवालात पूछे जा रहे हैं। कौन सी बात असर रखती है? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसका जवाब जो है पहला नंबर होगा, दिल की बात। आसमां को किसने चीरा? इश्क ने, नाले बेबाक ने, सरकश और चालाक ने, इश्क फितना गर ने। इसका जो जवाब है वो नाले बेबाक ने चीरा। चलिए मस्जूद मलाइक कौन है? यानी मलाइक यानी फरिश्ता, मलक यानी मलक यानी फरिश्ता और मलाइक उसकी जमा है फरिश्ते। तो मस्जूद मलाइक, फरिश्तों ने किसको सजदा किया? सजदा फरिश्तों ने आदम को किया था, आदम अलैहिस्सलाम को किया था। यानी हम, यानी इंसान जो है आदम बनी नू आदम है, तो आदम अलैहिस्सलाम को
सजदा किया था फरिश्तों ने। आखिरी सवाल है, आखिरी बंद में इंसानों को किस पर नाज है? देखिए नाज हम पर है, किस पर? ताकत गुफ्तार पर। गुफ्तार यानी बात करने पर नाज है हमें। अल्लाह ताला ने बात करने की सलाहियत जो इंसान को दी है, उस बात करने की सलाहियत पे हमें नाज है। तो अजीज दोस्तों, हमने आज ये आपका सवाली पर्चा 2013 का मुकम्मल तौर पर बड़ी तफसील से हल किया है, चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारा बेल आइकॉन दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने मशवरों से हमें नवाजिए ताकि हम अपने वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करते रहें और क्या हमारे में खामी है उन खामियों को दूर करते रहें और आप तमाम को इस्तेफादा पहुंचाते रहें। साथ ही साथ इन वीडियोस को मेरे और आपके दोस्तों अहबाब तक पहुंचाइए ताकि वो भी इन वीडियोस से इस्तेफादा करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।